हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी, आज थोड़ा अलग तरीके से रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो आज मैं जो है सबसे पहले चेक करूँगी कि इस रिलेशनशिप की एनर्जीज़, आपकी एनर्जीज़, एंड देन उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखेंगे। ठीक है गाइस, चलो। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप है उसकी एनर्जीज़ बताएं। यूनिवर्स, रिलेशनशिप की एनर्जीज़ क्या है? प्लीज़ रिलेशनशिप की एनर्जीज़ बताएं। रिलेशनशिप की एनर्जीज़ क्या है? यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। डेथ कार्ड है यहाँ पर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ठीक है, ओके। सो मैं यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ भी ले लेती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। चलो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद आप में से कुछ लोग ब्रेकअप को फेस कर रहे हो, कि आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है या रिश्ता ख़त्म सा हो चुका है, कुछ ऐसी कंडीशंस को फेस कर रहे हो। लाइक कि कोई कांटेक्ट नहीं है, किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं, या तो बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट चल रहा है, या ब्रेकअप हो चुका है, कुछ एक चीज़ हुई है। आपके पर्सन की ईगो की वजह से आई थिंक आपके पर्सन की ये रही है कि मुझे लगता है आपने, वो कहते हैं ना, एक्सट्रीम एफर्ट्स डालना, कि लिटरली किसी के सामने गिड़गिड़ाना, किसी के सामने रोना। आई थिंक आपने वो चीज़ें की हैं। लेकिन इस पर्सन का ईगो ऐसा रहा है कि इस पर्सन ने कभी भी आपके उन इमोशंस, उन फीलिंग्स को कभी अंडरस्टैंड ही नहीं किया, उन इमोशंस, उन फीलिंग्स को कभी समझा ही नहीं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनके अंदर बहुत ईगो रहा है, ठीक है। ईगोस्टिक पर्सन रहे हैं ये, और मैनिपुलेटिव भी रहे हैं। मतलब इनका ऐसा रहा है कि ये अपने लिए मैनिपुलेशन क्या होता है एक तरीके से, आजकल ना आप सुन रहे होंगे कि मैनिपुलेटिव लोगों को आजकल नार्सिसिस्ट भी कहा जाने लगा है। क्यों? नार्सिसिस्ट क्या होते हैं? जो खुद के बारे में ही सोचते हैं, उनको सामने वाले से कोई परवाह नहीं है। सामने वाला मर रहा है, कि सामने वाला ख़त्म हो गया है, कि सामने वाले को कुछ टेंशन जा रही है मेरी वजह से, सामने वाला मेरी वजह से कुछ परेशान हो रहा है, उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस अपनी कहानी में लगा रहता है, वो सोचता ही नहीं है सामने वाले की कि यार मेरी किसी बात से किसी को परेशानी भी हो रही है, मेरी किसी बात से किसी को दुख भी हो रहा है। आई थिंक इस एनर्जी में आपके पार्टनर रहे हैं, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और बहुत बार आपने उनसे प्यार से अप्रोच किया है, बहुत बार आपने उनसे प्यार से बात करने की कोशिश की है। मुझे लगता है आपने शायद उनको रोकने की भी कोशिश की है, लेकिन उनका ईगो इतना कि लाइक सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है किसी चीज़ को। बहुत वियर्ड सा बिहेव करना, कि वो बिहेव ही समझ नहीं आ रहा है कि इस इंसान का बिहेव, ये पर्सन कहना क्या चाहता है यार, ये करना क्या चाहता है। तो वैसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों ने इस चीज़ को भी, थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी फेस किया है। ऐसा मुझे दिखाई देता है कि लाइक जैसे आपको मालूम है कि, मैं बता नहीं रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मैं कह रही हूँ कि मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले लोगों की एनर्जी दिख रही है। मतलब आपको कंफर्म है कि थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो उनके लिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि
शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है, मैं बता ही इसलिए रही हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, राइट। जहाँ आपको पता है कि ये पर्सन किसी और से भी बात कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उससे उतना ही प्यार कर रहे हो, ये सोच के कि उसे एक दिन मेरी कदर होगी, उसे एक दिन मेरी रियलाइजेशन होगी, एक दिन एटलीस्ट वो पर्सन समझेगा कि यार मैं उसके लिए क्या फ़ील करता हूँ या मैं उसके लिए क्या फ़ील करती हूँ। ठीक है, आपने हो सकता है उनके लिए बहुत चीज़ें की हैं, बट वो जो एक स्टेबिलिटी होती है रिलेशनशिप में, वो इस पर्सन ने आपको कभी नहीं दी। मुझे ऐसा कुछ दिखाई देता है, कुछ कंडीशंस मुझे ऐसी दिखाई दे रही हैं, और क्लियर होगा। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताएं यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एक तरफा एफर्ट्स मुझे दिखाई देते हैं, कि मुझे लगता है कि आपने एक तरफा एफर्ट्स डाले हैं, इस पर्सन ने कोई एफर्ट नहीं डाले, आपने बहुत एफर्ट डाले इस रिलेशनशिप को जो कि बहुत ख़राब हो चुका था, उसको आगे ले जाने की आपने बहुत कोशिश की, उसको ठीक करने की आपने बहुत कोशिश की। मतलब एक होता है ना कि लगे रहना, लगातार कोशिश करते रहना। मुझे लगता है कि आपने एक तरफा एफर्ट्स बहुत किए इस रिलेशनशिप में, ये मुझे दिखाई देता है। हो सकता है आपने उनको कॉल मैसेज भी किया था, लेकिन उस पर्सन ने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं किया, या फिर बहुत ईगोइस्टिक बिहेव किया, या आपको ब्लॉक कर दिया, या ठीक से बात नहीं किया। मतलब मुझे दिखाई देता है कि एक बड़ा बुरा बिहेव किया गया है। और मुझे लग रहा है आप उनसे बात करना चाहते हो। आपका ऐसा है कि मैं एक बार उससे बात करना चाहती हूँ, या मैं एक बार उससे बात करना चाहता हूँ। कट टू कट बात जिसे कहते हैं ना, पॉइंट टू पॉइंट बात करना। मुझे लगता है आप उनसे बात करना चाहते हो, और आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा शायद इंट्यूटिवली फील होता है, या आपको अंदर से ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी और से बात कर रहा है। ठीक है, बट आपके साथ वही हो रहा है कि भाई तुम क्लियरली बोल के जाओ ना मुझे, तुम वैलिड रीज़न, अगर तुम मेरे साथ रिश्ता ख़त्म कर रहे हो तो तुम एक वैलिड रीज़न दे के जाओ ना मुझे, तो मैं भी मानूँ कि भाई ठीक है ये वैलिड रीज़न है। तुम अगर ऐसी हरकत करोगे और अजीब अजीब बिहेव करके ख़त्म करोगे तो वो अलग चीज़ है। सो आई थिंक आपका ऐसा है कि मुझे क्लियर वैलिड रीज़न चाहिए। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि सबके लिए नहीं है ये मैसेज, बट कुछ लोगों के लिए। मुझे लगता है आपने ना इनको पैसे की भी बहुत हेल्प की है, बट ये सबके लिए नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने की होगी पैसों की हेल्प, लेकिन उनमें से आधे लोग या आधे से ज़्यादा लोग ये चाहते होंगे कि मुझे मेरा पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि वो मैंने वापस लेने के लिए नहीं दिया था। बट कुछ का मुझे दिखाई देता है कि वो चाहते हैं कि ये मेरे पैसे कब लौटाएगा, या ये मेरे पैसे कब लौटाएगी, ये है। और मुझे कुछ ऐसा भी दिखाई देता है कि आप में से कुछ लोग इनकी तरफ से सॉरी चाहते हो, अपॉलॉजी चाहते हो, आप चाहते हो कि पर्सन माफ़ी मांगे, क्योंकि कुछ चीज़ें शायद आपको बहुत तकलीफ़ दी हैं कुछ चीज़ों ने, और आप चाहते हो। आई थिंक अभी आप साइलेंट हो, आप बहुत कोशिश, बहुत एफर्ट, बहुत चेजिंग के बाद अब आप शांत हो। आपका ऐसा है कि आई थिंक आप माफ़ी को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आगे माफ़ी मांगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसने आपको शायद बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, और आपका ऐसा है कि इस पर्सन को भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी उन चीज़ों के लिए। तो मुझे ये भी दिखाई देता है यहाँ पर। यस, आप ये चाहते हो, आप चाहते हो ये खुद कॉल मैसेज करें और माफ़ी मांगे। और रियलाइजेशन मेनली मुझे दिखाई देता है, जैसे आप चाहते हो कि ये पर्सन रियलाइज़ करे कि इन्होंने गलत किया है। और एक होता है ना कि यार देखो, जहाँ किसी इंसान ने इमोशंस इन्वेस्ट किए तो ऑफकोर्स वो ये सारी चीज़ों तो एक्सपेक्ट नहीं करता है, तो एक अपॉलॉजी तो आई थिंक आपको चाहिए, वो है अंदर से।
आप इसको मुंह से बोलो ना बोलो, लेकिन वो अंदर से है कि ये पर्सन आके अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे। एंड आपको बात करनी है इनसे, किसी टॉपिक पे आपको इनसे बात करनी है, डिस्कशन करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार उससे बात हो मेरी और मुझे कुछ जानना है, ऐसा कुछ है आपके मन में। तो मुझे कुछ ये एनर्जी दिखाई दे रही है। लेट्स सी आपके पर्सन की ना एनर्जीज़ को देखेंगे अब कि उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है। तो दूसरा डेक हम यूज़ करेंगे उसके लिए। यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ बताएं। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। द फूल की यहाँ पर एनर्जी है, स्पेस एलिमेंट। द मून, पाइसेस, मीन राशि। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पर है हैंगमैन, एक्वेरियस, कुंभ राशि। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। अब देखिए आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज हैं ये। पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी, उस पर्सन ने आपके साथ बुरा बर्ताव क्यों किया। यूनिवर्स मुझे बताएं इस पर्सन ने मेरे व्यूअर्स के साथ बैड बिहेव क्यों किया, क्या रीज़न था उसके पीछे, प्लीज़ बताएं। नमः शिवाय, हर महादेव। 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले जो एनर्जी है यहाँ पर जो मुझे दिखाई देती है, 7 ऑफ वॉन्ड्स विद हैंगमैन एनर्जी। एक डिफेंसिव एनर्जी को बताता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स जो डिफेंसिव एनर्जी यहाँ पर हैंगमैन है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना ये जो चीज़ें करते हैं ना, हाइपर होना, अजीब अजीब रिएक्ट करना, ये बचते हैं, ये खुद को बचाते हैं कुछ चीज़ों से। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ऐसे रिएक्ट नहीं किया तो ये टॉपिक कभी क्लोज नहीं होगा। जैसे आप कुछ क्वेश्चंस पूछते हो या कोई बात शुरू कर दे तो अब उनको ऐसा लगता है कि यहाँ मैं फंस रहा हूँ, यहाँ या फिर यहाँ पर मेरी जो बातें जो मैं छुपाना चाहता हूँ वो सामने आ रही हैं। तो वहाँ इस पर्सन के पास एक ऑप्शन रहता है कि अगर मैंने ज़्यादा बात की तो वो लगातार वो चीज़ें बढ़ेंगी, उससे अच्छा है बात बंद कर देना, जिससे कि वो टॉपिक क्लोज हो जाएगा। फिर कभी अगर इन फ्यूचर बात होगी तो फिर न्यू टॉपिक पे बात होगी, वो सारे कहीं ना कहीं हट जाएंगे, वो जो दिमाग का जो इंसान का फोकस है वो हट जाएगा। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो अजीब बिहेव करते हैं उसके पीछे भी यही रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स है जो कंट्रोल करने की एनर्जी है, हिडन एनर्जीज को बताता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कुछ चीज़ें ऐसी जो वो नहीं चाहते कि आपके सामने आए, और जब उनको ऐसी सिचुएशन बनती दिखती है उनको ऐसा लगता है कि यार अब आपको सब कुछ पता चल जाएगा, अब आप उनके बारे में सब कुछ जान जाओगे, या आपके तो क्वेश्चन जो है एक के बाद एक ऐसे खतरनाक आ रहे हैं कि जिनका आंसर नहीं है और वो फंसते जा रहे हैं। तो वहाँ फिर ये पर्सन बहुत अजीब एक्ट करते हैं, बात बंद कर देंगे, ब्लॉक करना स्टार्ट कर देंगे, हर जगह से ब्लॉक कर देंगे, झगड़ा कर लेंगे, यहाँ तक कि ये बोलेंगे कि तुम जो है बहुत टॉक्सिक हो, तुमने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है, तुमने मुझे बहुत परेशान करके रखा है। फिर इस तरीके की बोली भाषा उनकी निकलती है। तो ये डिफेंसिव एनर्जी है, ठीक है, जहाँ वो खुद को बचाते, उनको कोई और ऑप्शन नहीं दिखता। उनको लगता है कि अगर बात और हुई तो ये बात पता नहीं होते होते कहाँ पहुँचेगी, तो वो उसको उस टॉपिक को वहीं ख़त्म कर दे या उस क्वेश्चन को वहीं ख़त्म कर दे, उसके लिए ऐसी चीज़ें करते हैं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो जानते हैं
कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आप उनके लिए बहुत इमोशनल हो, आपका उनके बिना रह पाना मुश्किल होता है, और वो इस चीज़ को पकड़ चुके हैं। और इस वजह से क्या है कि वो क्या करते हैं, ये हरकतें करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ख़त्म तो होनी नहीं है चीज़ें। तो इस तरीके से बिहेव करके दिखाओ ताकि सामने वाला खुद ही सोच समझ के बात करे आगे से। उसको लगे कि यार अगर मैंने अब दोबारा ऐसी कोई बात पूछ ली तो जैसे पहले चला गया था ना, ये जैसे ही पहले चली गई थी वैसे फिर से चला जाएगा। तो वो उनकी एक है कि भाई ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वो चीज़ है। द फूल एनर्जी है यहाँ पर, 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। एक ऐसी एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं जहाँ वो रिलैक्स कर रहे हैं, जैसे कि वो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस। उनको लगता है कि कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक है, सब बढ़िया है। तो एक ओवर कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी भी मुझे इनकी दिखाई देती है। द फूल जहाँ उन्होंने सरेंडर वाली एनर्जी में है, या मैं कहूँ कि केयरलेस एनर्जी में, लापरवाह वाली एनर्जी में, कि उनका ऐसा है कि मतलब उनका ऐसा है वो रेस्ट मोड पे है कि देखेंगे जो होगा, जो भी होगा देखेंगे। लाइक उनको कोई ज़्यादा वो जो फिक्र और चिंता है ना वो नहीं दिख रही है, बट यहाँ पे है वो एनर्जी, तो वो भी मैं देखूँगी। बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो पर्सन का ऐसा हो रहा है कि अगर बात नहीं हो रही है तो मुझे नहीं दिखता कि वो इंसान बहुत परेशान है। मैं ये कहूँगी कि वो आपके बारे में सोचता ज़रूर है, बट जैसे कि उसको ऐसा लगता है, या अभी भी वो किसी गलत फहमी में या ओवर कॉन्फिडेंस में है कि आप अभी भी उनसे प्यार करते, उनके बिना रह नहीं पाओगे और आप खुद आओगे। मतलब उनको एक ओवर कॉन्फिडेंस ये है कि वो जब मर्ज़ी आपसे बात कर सकते हैं, जब मर्ज़ी आपके साथ रिश्ते को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत केयरलेस एनर्जी होती है जहाँ इंसान एक रेस्ट मोड पे चला जाता है। उसको परवाह नहीं हो रही है चीज़ों की, वो एक रेस्ट मोड पे है, होगा जो देखा जाएगा वाली एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर द मून है, द मून की एनर्जी, और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है। कभी कभी आपके पर्सन परेशान भी होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम रेस्ट मोड पे रहते हैं, बट कभी कभी उनको इमोशंस परेशान भी कर देते हैं। तो आपके लिए कभी कभी वो इतने ज़्यादा इमोशनल होने लगते हैं कि फिर वो आप उनके दिमाग से नहीं हटते हो। कभी कभी आपके बारे में उनको इतनी याद आने लगती है, आपके बारे में इतना सोचने लगते हैं कि आप दिमाग से नहीं हटते हो। स्पेशली फुल मून और न्यू मून वाले दिन उनके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कि वो बहुत अजीब फील करते हैं, बहुत बेचैनी फील करते हैं, एक उनकी जो इमोशनल एनर्जी है वो हाई लो ऐसे होती रहती है, जहाँ वो खुद सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है, वो मेरे दिमाग से क्यों नहीं निकल रहे, वो मेरे दिमाग से क्यों नहीं हटती है। समटाइम्स उनके साथ ऐसा भी होता है। ठीक है, दूसरा मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस रेस्ट मोड पे ना वो ये परवाह नहीं कर रहे कि रिश्ता ख़राब हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। इस रेस्ट मोड पे वो ये सोच रहे हैं कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो आपके मन में डाउट्स पैदा हो गए हैं इनको लेकर के, हो सकता है आपके डाउट्स सच्चे हों, हो सकता है सच्चे हो, लेकिन उनका ये ना कि जो मन में आपके पैदा हो गया उसको कैसे हटा सकते हैं। तो ये रेस्ट मोड पे रह के ये भी सोचते हैं, ये भी प्लानिंग करते हैं। तो उनको समटाइम्स ये भी लगता है कि अगर मैंने आगे से अप्रोच किया तो लगेगा कि गलती मेरी थी, तो वो आगे से अप्रोच इसलिए भी नहीं कर रहे कि वो ये साबित कर सके कि वो कितने सही थे। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें जिन्होंने उनको उलझा रखा है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ एक एक चीज़ें, उन्हीं चीज़ों ने उनको कहीं ना कहीं उलझा के रखा है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो ये सोचते हैं कि डाउट्स कैसे हटेंगे, और उनकी ओवर थिंकिंग इसको लेकर के चलती है। परेशान नहीं दिखते, बट इस चीज़ को लेकर के उनकी ओवर थिंकिंग चलती है। ठीक है, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। पहली चीज़ तो मुझे ये दिखाई देती है कि जो इक्वल गिव एंड टेक इनको आपके साथ मिल रहा था वो कहीं और नहीं मिल रहा। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसे थी, वहाँ भी 6 ऑफ पेंटिकल था, ये भी 6 ऑफ पेंटिकल है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आप दोनों के बीच में कि वो आपके अलावा किसी और को पसंद कर रहे थे या आपके अलावा किसी और से ज़्यादा बात करते थे, तो मुझे दिखाई देते हैं कि उसमें भी रिग्रेट फील कर रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है इनके साथ। वहाँ क्या हो रहा है कि देखो क्या होता है कि हर दिन तो एक जैसा नहीं होता है ना। आज सब चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, बट कल को नहीं है वो चीज़ अच्छी, परसों फिर अच्छी हो जा रही है, फिर उसके अगले दिन नहीं है वो अच्छी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में ना बैलेंस को बहुत मिस कर रहे हैं, जो आपके साथ इनका बना था इमोशनली रिलेशनशिप में, कि
क्या था उसमें कि मान लो इनका तो पता नहीं, इनका तो हो सकता है ये घंटों में रिप्लाई देते हो या दिनों में रिप्लाई देते हो, मुझे इनका इनका नहीं कहूँगी, लेकिन आपका ऐसा रहा है, इनका मैसेज गया है, आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हो, इन्होंने इनको मिलना चाहा है, आप हमेशा अवेलेबल रहे हो, इन्होंने बात करनी चाहिए, आप हमेशा अवेलेबल रहे हो, आपका कोई काम है, कोई आप कुछ भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ कर रहे हो, आपने उसको छोड़ा है और इनका कॉल अटेंड किया है या फिर आपने इनका मैसेज रिप्लाई किया है, तो वो जो अटेंशन मिली है ना, वो जो एनर्जी एक्सचेंज हुई है, इक्वली एनर्जी एक्सचेंज, उसको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी नहीं करेगा वैसे, ये तो वही करेगा ना जो इंसान किसी को बहुत ज़्यादा चाहता होगा कि उसके लिए हर टाइम अवेलेबल है। तो आई थिंक आप उनको बहुत चाहते हो या आप उनको बहुत पसंद करते हो, इसीलिए आप हर टाइम उनके लिए अवेलेबल रहते हो कि भाई ये इंसान मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये पर्सन मेरे लिए स्पेशल है, तो बाकी सब चीज़ें बाद में, पहले ये इंसान है। तो वो एक एनर्जी बनी ना कि इन्होंने एक आदत लगा दी आपने इनको अटेंशन लेने की, तुरंत अटेंशन लेने की। अब ये कहीं और जाएंगे तो तुरंत अटेंशन भाई हर कोई इंसान नहीं देता ना, हर इंसान अलग है, तो इनको ना वहाँ पे फील भी होता है समटाइम्स, यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या मैंने ये सही किया कि मैं उससे हट के इधर आ गया या उससे हट के इधर आ गई। तो कई बार इनको खुद के ही फैसले पर डाउट्स होते हैं, खुद के ही फैसले पर दुख होता है, खुद के ही फैसले पर पछतावा होता है, रिग्रेट होता है। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि समटाइम्स से खुद पे ही रिग्रेट कर रहे होते हैं और वो कर रहे हैं, तो ऐसी इनकी एनर्जी दिखाई देती है मुझे। या अब मैं ये देख लेती हूँ कि इन फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं इस रिलेशनशिप में इन फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इन फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ है यूनिवर्स इस रिलेशनशिप में, इन फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज़ है प्लीज़ बताएं। फ्रीडम है, दिस कुड बी द वन। पता है गाइस, इस पर्सन ने ना अभी तक आपको लेकर के ना, इन्होंने वो फील ही नहीं किया था कि यही वो इंसान है जिसके साथ मुझे रहना है, या यही वो इंसान है जिसके साथ मैं खुश रह सकता हूँ। हम कहते हैं ना कई बार कि यस यही वो इंसान है जो मैंने सोचा था। मुझे लगता है अभी तक उन्होंने वो चीज़ फील ही नहीं की, बट इन फ्यूचर मुझे लगता है कि उस चीज़ को फील करेंगे। क्यों नहीं की थी? क्योंकि आपने उनको कभी छोड़ा ही नहीं, फ्री छोड़ा ही नहीं उनको आपने कभी, हमेशा आप उनके लिए अवेलेबल रहे। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा अटेंशन भी अच्छी नहीं होती, इंसान को उसका स्पेस दो ताकि वो सोचे समझे, या फिर आप अटेंशन दो लेकिन बीच बीच में स्पेस या गैप देते रहो, क्योंकि हमेशा अटेंशन दोगे तो वो इंसान अटेंशन ली और वो गया, फिर आएगा, फिर उसको अटेंशन लेनी होगी, लेगा और फिर जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, आपने उसको फ्री छोड़ दिया, उनको आपने पूरी तरीके से फ्रीडम दे दिया, क्योंकि आप साइलेंट मोड पे हो। आपने बहुत भाग लिया उनके पीछे, बहुत चेज़ कर लिया, जहाँ उनको लग रहा था अरे यार क्या इरिटेटिंग है, लेकिन जब आपने छोड़ दिया है ना, अब उनको उनको फ्रीडम दे दिए ना, देन इन फ्यूचर वो रियलाइज़ करेंगे कि आप ही वो पर्सन हो जिसके साथ वो रहना चाहते हैं, या उनकी सोल रहना चाहती है, या जिसके साथ वो खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, इंजॉय करते हैं हर चीज़ को। तो इन फ्यूचर वो इस चीज़ को फील करने वाले हैं। और कोई कॉल मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? कोई कॉल मैसेज मत करना उनको जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, कि इमोशंस में बह कर के बहुत याद आ रही है, चलो कर देती हूँ एक कॉल या कर देता हूँ एक कॉल, मत करना। करोगे तो उसको फिर ये लगेगा अरे ये तो, फिर वो केयरलेस हो जाएंगे कि कहीं नहीं गया इंसान, वहीं का वहीं है। तो आप उनको दो उनकी फ्रीडम, ठीक है? उनको जाने दो, वो जहाँ जाते हैं जाने दो, वो लौट करके यहीं आने हैं। लेकिन जब हम किसी चीज़ को बहुत पकड़ते हैं ना, बहुत पकड़ते हैं, मान लो कि कोई आपको पकड़ ले, बांधने की कोशिश करे, आप इरिटेट हो जाओगे ना। जब आप उसको छोड़ दोगे ना, वो खुद बनने आ जाएगा अपने आप। तो सिंपल सी चीज़ यही होती है कि छोड़ दो, जो चीज़ नहीं समझाने से नहीं समझ रही उसको छोड़ दो, एंड वही चीज़ आप वो वर्क भी करेगी। तो
तो आप अपने ऊपर ध्यान दो, बस अपने काम से काम रखो, अपने ऊपर ध्यान दो, वो खुद लौट के आएंगे। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी कोई क्रिएट मत करो। हमेशा अपनी लाइफ में सरेंडर मोड पे रहो। सरेंडर मोड पता है क्या होता है? सरेंडर मोड होता है ऊपर वाले को सौंप दी हमने अपनी लाइफ, शरणागति जिसे कहते हैं, कि हम ऊपर वाले अब तू जाने कि तुझे क्या करना है। मैंने तो करके देख लिया जो मुझे करना था, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब तू जाने जो तुझे करना है। ये शरीर तेरा या आत्मा तेरी, सांसें चल रही तेरी दी हुई है, जिंदा है तेरी वजह से है, हमारा है क्या? तो तू ही जाने फिर इसको क्या करना है। तो सरेंडर मोड का मतलब ये नहीं होता चीज़ों को छोड़ दो। सरेंडर मोड का मतलब होता है कि भगवान के ऊपर या ऊपर वाले के ऊपर चीज़ों को छोड़ दो। उससे बेहतर आपके लिए कोई कर नहीं सकता। और अपने जो भी बैड कर्मास हैं उनको नष्ट करने का काम करो। नया भाग्य, नया प्रारब्ध लिखने की कोशिश करो। आपका पुराना जो प्रारब्ध है वो कट सकता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि जैसे बहुत से लोग ये बोलते हैं कि शादी किससे होनी है और कहाँ होनी है, ये तो ऊपर से जोड़ियाँ बन के आती है, तो पहले से लिखा होता है कहाँ जन्म लेना है, क्या नाम मिलना है, और मतलब कैसे घर में आप जन्म लोगे। एक तो एक अमीर घर में लो, एक गरीब घर में लो, एक मिडिल क्लास घर में लो, और किसके साथ शादी होनी है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। प्रारब्ध बिल्कुल होता है, ये हमारे कर्मास होते हैं। हम जो पास्ट लाइफ से कर्मास लेके आए होते हैं वही होते हैं। ये हमारा प्रारब्ध है कि हाँ हमारे इससे शादी होनी है, हाँ हमारा यहाँ जन्म होना है, हमारा ये नाम मिलना है, हमारे इतने भाई, ये हमारा प्रारब्ध है। फिर लोग कहते हैं कि फिर हम भगवान से प्रार्थना क्यों करते हैं। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं हम 16 सोमवार के व्रत क्यों करते हैं कि अच्छा पति मिले, अच्छी पत्नी मिले, जब पहले से ही लिखा हुआ है। तो वही तो चीज़ है कि प्रारब्ध को आप मिटा सकते हो, अपने प्रारब्ध को आप बदल सकते हो। जब आप अच्छे कर्मास करोगे, जब आप अच्छी चीज़ें करोगे ना, तो जब आपके जो बुरे कर्म थे जब वो नष्ट होंगे, जो कि सबके हैं, कोई भी नहीं है ऐसा कि जिसके नहीं है, सबके हैं। तो जब आप अपने बुरे कर्मों को नष्ट कर दोगे ना, जो पास्ट लाइफ के हमें पता ही नहीं है, तो आपका प्रारब्ध चेंज हो जाएगा, आपका पार्टनर भी चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आपके ऑलरेडी प्रारब्ध में लिखा था कि आपको बहुत ही अच्छा पार्टनर मिलना है, बहुत समझदार, बहुत प्यार करने वाला, बहुत लॉयल और बहुत ऑनेस्ट पर्सन, मतलब बहुत ही अच्छा इंसान। तो आपके प्रारब्ध में वो चीज़ है। तो आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो आपको वो पर्सन तो मिलेगा, बुरे करोगे तो भी वो मिलेगा, क्योंकि वो आपके प्रारब्ध में है। ठीक है। बट जैसे कुछ लोग हैं जिनके प्रारब्ध में मान लीजिए कि नहीं है भाई अच्छा पति या पत्नी मिलना, अच्छा घर बार मिलना, या अच्छी लाइफ में कंडीशन अच्छी होना नहीं है प्रारब्ध में, तो वो लोग अच्छे कर्मों से और अपने बुरे कर्मों को नष्ट करके और अच्छे कर्म करके अपना प्रारब्ध बदल सकते हैं। क्योंकि वो ऊपर वाला अगर उसने लिखा है आपके नाम किसी को, तो मिटा के कोई किसी और का नाम भी लिख सकता है। ठीक है। तो ये होता है कि जब हम भगवान से प्रे करते हैं, जब हम उनका नाम जप करते हैं, जब हम कोई मंत्र जप करते हैं, तो हमारा प्रारब्ध बदलता है, हमारा भाग्य बदलता है। क्योंकि हम उनका नाम लेके, उस शक्ति का नाम लेके, उन चीज़ों को करके अपने बुरे कर्मों को नष्ट करते हैं, और जब हमारे अच्छे कर्म में बढ़ जाते हैं तो हमें फिर अच्छी ही चीज़ें देते हैं। इंद्र का है ना, इंद्र आपने सुना है ना, इंद्र को, इंद्र हमेशा बदलता है। जो भगवान का सबसे अच्छा भक्त होता है ना, मतलब जिस भी आप रिलीजन से हो, जो आज इसको गाइडेंस को साइड रखते हैं, जो भी भक्त होता है ना भगवान का, बहुत ज़्यादा जिसके कर्म अच्छे होते हैं, तो उसको मिलता है इंद्र का पद। भगवान उसको देते हैं इंद्र का पद, और इंद्र बदलते रहते हैं। तो आप सोचो कि आपके जब बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे और अच्छे कर्म आएंगे, तो प्रारब्ध आपको क्या कुछ नहीं दिलाएगा आपकी ज़िंदगी में। अच्छा पति क्या, वहाँ तो भगवान ने इंद्र का पद दे दिया आपको। तो यही चीज़ है यहाँ पर कि गाइडेंस यही है कि अपने जो भी अच्छे कर्माज हैं उनको बढ़ाओ। ठीक है। फिर आपको वो भी मिलेगा जो आपके भाग्य में या आपके प्रारब्ध में नहीं है। ठीक है। और मैं हमेशा यही बात बोलूँगी
और जिसने पकड़ ली, जिसने मान ली, उसकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। और जिसने नहीं पकड़ी, नहीं मानी, भगवान फिर उनकी लाइफ जैसे भी उनको चलानी होगी वो उनकी मर्ज़ी है। बट यही है आज की गाइडेंस, मैं तो यही बोलूँगी। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।